तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और ये सीरीज आपको हेल्प करेगी आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका जो है एसएससी एमटीएस बिहार टीचर, यूपी टीचर, यूपी टेट, आपका कोई भी एग्ज़ाम वनडे है और उसमें आपसे मैथ पूछा जा रहा है, बेसिक मैथ, तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज आपका जो है स्कोर बढ़ाने के लिए है। आपको जो है आपने कभी तैयारी की है, आपने कभी तैयारी नहीं की है, तो ये इस सीरीज से क्या होगा, इस सीरीज को आप जो है शुरू से जो है लास्ट तक अगर देखते हैं तो आपका स्कोर 100% बढ़ेगा, क्योंकि इसमें वे क्वेश्चन जो है मैंने शामिल किए हैं जिसे अक्सर जो है आप छोड़ देते हो। क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल आसान वाले हो एग्जाम में या बिल्कुल हार्ड वाले हो, सबके जो है सेम नंबर मिलते हैं। और इसी चक्कर में जो है क्या होता है कि हम जो है आसान क्वेश्चनों को जो है छोड़ देते हैं। तो आसान क्वेश्चनों को भी आपको करना है रिवीजन बार बार इनका, तो क्योंकि इनका जो है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये जो है माइंड से जो है स्लिप हो जाते हैं, माइंड से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको जो है लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। हमारा चैप्टर चला हुआ है क्षेत्रफल एरिया, तो उसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो आज भी हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा जो है 24 है, क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें हम वर्त भी पढ़ लेंगे, इसमें हम समबाहु त्रिभुज भी पढ़ लेंगे। तो इस तरह जो है आपको जो है एक एक टॉपिक जो है क्लियर करते चलना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जिसने कहा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वो क्या देगा 154। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154 गुणा 7/22। ठीक है, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 से काट देंगे 7 बार, तो आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। उसने कहा कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा √3/4 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, तो 49√3/4 हमारा क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही हमें जो है निकालना था, है ना, बिल्कुल आसान। तो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, बस हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना। इस चैप्टर में हमें करना है कि हमें जो है सूत्र याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन को जो है आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा हमारी, वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफलों का, अच्छा क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा का वर्ग a स्क्वायर बटे समबाहु त्रिभुज की भुजा का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल हमारा होता है, मतलब देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो मतलब भुजा क्या होगी a, तो a बराबर क्या है, a बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी a, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है, बराबर मान लिए। इनके क्षेत्रफल देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3 4 a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/√3, या क्या लिख सके हम 4:√3। तो इस प्रकार हम जो है इनका अनुपात निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, बस क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और इनका अनुपात बना देना है। बिल्कुल आसान हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। 4:√3 हमारा जो है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, बिल्कुल आसान। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, एक समद्विबाहु, देखो ये था समबाहु, यह समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। ठीक है,
त्रिभुज भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपये है। यदि इनके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे, देखो भूखंड का त्रिभुजाकार भूखंड का, अच्छा ठीक है, तो वर्ग मीटर की दर से कुल, हाँ ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल हम निकालेंगे जो हमारा कुल मूल्य है, कुल मूल्य 50,000, उसे जो है प्रत्येक जो है जो हमारा प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य समबाहु त्रिभुज के भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो प्रति वर्ग मीटर की दर जो है उससे भाग कर देंगे, मतलब 125 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 और 5 चौक 20, 400, तो ये क्या आ गया? 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसने कहा कि यदि इसके आधार की लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है? अगर समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया गया इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है। आधार की लंबाई हमें दे दी 1/2 गुणा 40। ऊंचाई हमें निकालनी, मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे बराबर क्या है? किसके है? 400 के। ठीक है, अब इसे काट दो 10 बार और ये ऊंचाई दो की गुणा उधर हो जाएगी, तो ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी? ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, देखो अब तो समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, उसने कहा कि आधार हमारा 40 है, जो ऊंचाई है हमने निकाल ली 20। और जब ये 40 है तो जब जो लंब होता है वो जो है दो भाग में बांटता है, मतलब 20 इधर और 20 इधर। उसने कहा कि जो बराबर भुजा है ये वाली और ये वाली, इसका जो है हमें बताना कि ये कितनी है। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ जाएगा हमारा √800। √800 का अगर हम करें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 20√2 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर हमारा जो है इसका प्रत्येक हो जाएगी, जो हमसे पूछी कि बराबर भूखंडों में से प्रत्येक की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमें बतानी, तो ये बराबर है दोनों। ये कितनी आ जाएगी? 20√2 ये होगी, 20√2 ये होगी, और यही हमें जो है निकालना था। तो हमें क्वेश्चन को इस तरह लेकर चलना, जिस तरह वो क्वेश्चन में बोल रहा है, जो उसकी लैंग्वेज है उसी तरह हम करते चलेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें ऊंचाई की जरूरत है, तो ऊंचाई निकालेंगे, हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई। जब ऊंचाई हमारे पास है, आधार हमारे पास है, तो हम ये देखेंगे उसने पूछा क्या है। उसने पूछा जो बराबर भुजा है, ये भूखंड है, समद्विबाहु है, दोनों दो बाहों उसके दो जो है भुजा बराबर है, तो दोनों दो भुजा बराबर है, उनकी लंबाई हमसे पूछी, वे हमसे पूछी जो बराबर है, मतलब ये और ये। ठीक है, जब 40 ये है तो 20 ये, 20 ये और 20 हमने ये निकाल ली। जब हमारे इस त्रिभुज को हम देखेंगे तो 20 ये, 20 ये, तो ये कर्ण हम निकालने। कर्ण कैसे निकाल लेंगे? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या आ जाएगा? √800 आ जाएगा। √800 को हम जो है 20√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 का वर्ग जो अगर हम करेंगे तो 400 हो जाएगा, और √2 का वर्ग करेंगे हम तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर हमारा जो है इसका भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें जो है सूत्र याद रखनी है। सूत्र आप जो है याद रखो, एक सूत्र आपको अगर आपके याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हो या आप जो है घर पे कर रहे हो, अगर सूत्र याद है तो आप जो है क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।